समझ में आ गया यहाँ तक बात। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि 210 रुपया को 2, 3, 4, 5 के रेशियो में बांटना है। 210 रुपया को बांटना है किस रेशियो में? 2, 3, 4, 5। ठीक है, ऑप्शन कितना कितना दिया है जरा देखिए। 210 रुपया को बांटना है 2:3:4:5 में। ऑप्शन दिया है 30 रुपया, 45 रुपया, 65 रुपया, 70 रुपया, फिर 30 रुपया, 45 रुपया, 60 रुपया, 75 रुपया, फिर दिया है 35 रुपया, 40 रुपया, 60 रुपया, 75 रुपया, फिर दिया है 30 रुपया, 40 रुपया, 60 रुपया और 80 रुपया। अब मेरे बात को समझिए, किस रेशियो में बांटना है? 2, 3, 4, 5। रेशियो के क्वेश्चन को पूरा तरीके से क्वेश्चन पढ़ने का आवश्यकता होता ही नहीं है। रेशियो के क्वेश्चन को कभी मत पढ़िए, बस देखिए रेशियो कितना दिया हुआ, सीधा ऑप्शन देखिए रेशियो कितना दिया हुआ, सीधा ऑप्शन देखिए। टाइम बचाइए एग्जाम में ना, जितना पढ़ना उतना था क्लास में पढ़ लेंगे, घर में पढ़ लेंगे, एग्जाम के अंदर नहीं उतना काम करेंगे। रेशियो देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे। पहला रेशियो कितना है? 2 से कटना चाहिए, 2 से 30 भी कटेगा, 2 से 30 कटेगा, 2 से 35 नहीं कटेगा, ये ऑप्शन खत्म। समझ में आ गया? सेकंड ऑप्शन कितना है? सेकंड रेशियो 3 से 45 कटेगा, 3 से 45 कटेगा, 3 से 40 नहीं कटेगा, फोर्थ ऑप्शन खत्म। उसके बाद थर्ड रेशियो कितना? 4 से 65 नहीं कटेगा, ये खत्म। 4 से 60 कटेगा, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी आंसर। समझ में आ गया क्या? तो रेशियो के क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऊपर में रेशियो देखिए, ऑप्शन देखिए, काम करिए, है ना। तो पहला कितना था? 2 से ये नहीं कटा, खत्म हो गया। 3 से ये नहीं कटा, ये नहीं कटा, खत्म हो गया। 4 से फिर ये नहीं कटा, खत्म हो गया। एक ही बचा, वो है ऑप्शन नंबर बी। बना लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। कहता है एक क्लास में 135 विद्यार्थी हैं। एक क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? 135। एक क्लास चलता है जहां पे कितने बच्चे पढ़ते हैं? 135 बच्चे पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ बॉयज इज ट्वाइस ऑफ द गर्ल्स। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दोगुनी है। यानी अगर लड़की 5 है तो लड़का कितना है? 10 है। लड़की अगर 2 है तो लड़का कितना है? 4 है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दोगुनी है ना। उसके बाद क्वेश्चन कहता है 1/6 ऑफ द बॉयज, 1/6 लड़का और 1/3 लड़कियां फेल हो जाती है। कितना लड़का फेल हो गया? 1/6। कितनी लड़कियां फेल हो गई? 1/3 फेल हो जाती हैं। तो पूछता है कि बताइए वैसे छात्रों की प्रतिशत क्या है जिन्होंने परीक्षा पास किया। परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट पूछ रहा है। बात समझ में आ गया आपको? अब इस क्वेश्चन को कैसे ड्राइव करते हैं वो सीखिए। कितने स्टूडेंट है क्लास में? 135। 135 स्टूडेंट हैं और उसमें कुछ बॉयज होंगे। बी से बॉयज को डिनोट कर देते हैं हम लोग और जी से गर्ल्स को डिनोट कर देते हैं और कुछ गर्ल्स होंगे। अगर गर्ल्स की संख्या x है तो बॉयज दुगने हैं, यानी बॉयज कितने हो जाएंगे? 2x। यही ना बात है। अगर लड़कियों की संख्या x है तो लड़का कितना है? फिर दोगुना है, 2x। अच्छा, टोटल स्टूडेंट मिला करके कितना हो गया? 2x बॉय और x गर्ल्स, यानी टोटल स्टूडेंट मिला करके हो गया 135, यानी 3x बराबर 135। बात समझ में आ रहा है ना? टोटल स्टूडेंट 3x और किताब कहता है कि टोटल बच्चा 135। 3 से काटे तो 3 चौके 12, 3 बचे 15। तो x का मान कितना आ गया? 45। तो यहाँ से हम लोग बॉयज का संख्या बता सकते हैं 2x है, यानी बॉयज का संख्या कितना है? 45 गुना 90। कितना लड़का है? 90। और गर्ल्स की संख्या बता सकते हैं, गर्ल्स का x आया यानी 45। कितना बॉय है कितना गर्ल्स है क्लास में पता चल गया। आगे क्वेश्चन कहता है कि जितना भी लड़का है उसका 1/6 फेल हो गया ना। तो अगर हम फेल बॉयज को देखें कि कितना लड़का फेल हुआ है, तो लड़का है कितना एक्चुअली? 90 में कितना लड़का फेल हुआ? 1/6, यानी कितना बच्चा फेल हो गया? 6 से काटो 15 बच्चा फेल कर गया लड़का। और अगर हम देखें फेल गर्ल्स के बारे देखें
तो कितनी लड़कियां फेल कर गई? तो 45 में से 1/3 लड़कियां फेल कर गई, यानी 15 लड़की फेल कर गई। तो टोटल फेल करने वाला बच्चा कितना हो गया? 15 लड़का 15 लड़की, यानी टोटल फेल करने वाला बच्चा कितना हो गया? 3। लेकिन हमको तो फेल करने वाले बच्चों से मतलब नहीं है, क्योंकि सवाल क्या पूछा गया? पास होने वालों की प्रतिशत, यही पूछा गया क्या? तो भाई टोटल फेल बच्चा अगर 30 है, तो टोटल पास बच्चा अगर हम तुमसे पूछें तो 135 में से 30 घटा दो, तो तुमको पता चल जाएगा कि 105 बच्चा टोटल जो है वो क्या किया? पास किया। बोलो बात समझ में आया? टोटल बच्चा फेल कितना किया? 30। 15 लड़का 15 लड़की। तो और बच्चा स्कूल में था कितना? 135 में 30 फेल किया, तो पास कितना किया? 105। हमसे पूछा पास प्रतिशत बताओ। पास प्रतिशत यानी कितना बच्चा पास किया? 105। नीचे हमेशा टोटल, बटा में नीचे लिखना हमेशा कुल। कुल कितना बच्चा था? 135। और प्रतिशत का यहाँ देखो 5 से काटते, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 3 से काटते, 3 सत्ते 21 और 3 नवा 27। तो कितना आ गया हम लोगों का उत्तर? 700/9। अच्छा एक बात बता देते तुमको, यहाँ देखोगे बोर्ड पे ध्यान दोगे, 100/9 का मतलब होता है 11.11, 200/9 का मतलब होता है 22.22, 300/9 का मतलब होता है 33.33। बात समझ में आ गया? तो 700/9 का मतलब 77.77%। क्लियर है बात? 400/9 का मतलब 44.4। तो फ्रैक्शन के नीचे हमेशा क्या होता है? टोटल, कुल संख्या। मिटा देना। इतना स्लो तुम लोग देख के बना रहे हो, वहां क्या करोगे? फिर वहां क्या करोगे? ऐसे बनाना ही बस। वहां एक काम करो, तरीका बदल देना, ठीक है? कितना लड़का फेल हुआ? कितना लड़का फेल हुआ? 1/6। हम फिर से तुमसे बात करते हैं। परसेंटेज के एग्जाम में ना, परसेंटेज के क्वेश्चन में ना नंबर का कोई काम ही नहीं। नंबर से क्वेश्चन बनाओगे तो लंबा बनेगा। फ्रैक्शन के जेड का विचार करो, कितना लड़का फेल हुआ है भाई?
अगर हम टोटल फेल देखें तो लड़का फेल है 1/6 और लड़की कितनी फेल है 1/3। यही है ना, लड़का कितना फेल है 1/6 और लड़की कितनी फेल है 1/3। तो टोटल कितना लोग फेल हो गया, कितना लोगों में फेल हो गया, एक लड़का और एक लड़की। कितना लोग फेल हो गया, 2 फेल हो गया। कितना में, 6 और 3 9 में। यानी जो फेल की संख्या है वो कितना फेल हो गया, 6 नीचे 3 नीचे 9 में 2। बात समझ में आ गया। और हमसे क्या पूछ रहा है, पास के बारे। तो भाई 9 में अगर 2 फेल हो गया तो 9 में 7 अभी भी पास होगा। प्रतिशत का 100, 700/9 का मतलब 77.77। ऐसे बना लो। बात समझ में आ गया। एग्जाम निकालना बहुत अलग चीज है ना, गणित बनाना बहुत अलग चीज है। गणित बनाना उसको जब तुमको छोटा बच्चा को ट्यूशन पढ़ाना है, अगर नौकरी करना है तो काम ऐसे करना। बात समझ में आ गया। कितना लड़का फेल हुआ था बोलो, 1/6 से। कितनी लड़की फेल हो गई थी, 1/3। टोटल कितना लोग है नीचे से पता चलेगा 9, और उसमें फेल कितना हो गया 2। अगर 9 में 2 फेल हो गया तो पास 9 में 7, प्रतिशत का 100। क्लियर है बात यहाँ तक। चलो ये 104 नंबर क्वेश्चन जो है ना रिपीट है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आ जाओ 105 नंबर क्वेश्चन। बोलता है कोई रेक्टेंगल है, कोई आयत है, उसकी लंबाई 4 गुनी है उसकी चौड़ाई से। लंबाई कितनी है, 4 गुनी है, 4 गुनी है उसकी चौड़ाई से। और उसका अगर एरिया दिया हुआ है 256, एरिया दिया हुआ 256 स्क्वायर मीटर, तो बताइए उसकी लंबाई क्या होगी। उसका एरिया दिया हुआ है, आयत का एरिया, आयत का वर्ग है 256 स्क्वायर मीटर। तो पूछता है कि बताइए उसका क्या चीज पूछ रहा है तुमसे, उसका लंबाई क्या होगा। क्वेश्चन सबके सामने है, ऑप्शंस भी सबके सामने है। देखो एक आयत है, एक रेक्टेंगल है। क्या है, आयत। इसकी लंबाई कितनी है भाई, तो चौड़ाई की 4 गुनी है। लंबाई कितनी है, तो चौड़ाई की 4 गुनी है। चौड़ाई अगर x है तो लंबाई कितना होगा, 4x। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, आगे क्वेश्चन कहता है तुमको कि उसका जो क्षेत्रफल है वो 256 है। कितना है क्षेत्रफल, एरिया 256। एरिया कैसे निकलता है, लंबाई गुने चौड़ाई से। लंबाई गुने चौड़ाई है इसका 256 स्क्वायर सेंटीमीटर। कभी भी एरिया जब निकाला जाता है ना, तो सेंटीमीटर में निकालो या मीटर में निकालो, वो वर्ग में ही निकलता है, स्क्वायर में। एरिया हमेशा किस में निकलता है, स्क्वायर में, याद रहेगा ना। और आयतन निकलेगा हमेशा क्यूब में। क्लियर है बात, एरिया निकलेगा स्क्वायर में। लंबाई इसका 4x है, चौड़ाई इसका x है, और इसका जो एरिया है 256 है। यहाँ से बना 4x स्क्वायर बराबर 256, 4 से काटे तो 4 छक 24, 4 चौके 16, और स्क्वायर हटाए तो सामने रूट आया, तो x का मान कितना आ गया, 8 आ गया। हमसे पूछा था कि लंबाई बताओ, तो लंबाई इसका 4x है, यानी चलिए ठीक कितना है लंबाई इसका 32। इसका लंबाई कितना है 32। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है सबको यहाँ तक।
ध्यान देना, एक और चीज सीखो, एरिया क्षेत्रफल, किसी भी मानचित्र का क्षेत्रफल देगा ना वो किसी ना किसी का वर्ग होगा। जब भी एरिया देगा ना वो किसी ना किसी का स्क्वायर होगा। जैसे यहाँ पे एरिया कितना दिया हुआ है 256, और 256 किसका स्क्वायर होता है 16 का। वेरी गुड। अगर स्क्वायर नहीं आता है निकालने तो हम लोग सीखेंगे, स्क्वायर या क्यूब सेकंडों में निकल सकता है ना, एक तरीका होता है, टेक्निक है, उसको हम लोग सीख लेंगे। फिलहाल तो अभी अप्रोच में फोकस कर रहे हैं। 256 किसका स्क्वायर होता है 16 का। बस इतना ही तुमको करना है। कभी भी अगर ज्योमेट्री या ये मेंसुरेशन बनाओगे ना, अगर उसमें एरिया दे दिया ना तो एरिया किसी ना किसी का वर्ग होगा, और अगर आयतन दे दिया ना वॉल्यूम तो वो किसी ना किसी का क्यूब होगा, किसी ना किसी का घन होगा। तो 256 किसका स्क्वायर होता है बोलो 16 का। तो 16 लिख लो। अगर लंबाई पूछे तो जितना गुना दिया है 4 गुना 5 गुना 6 गुना जितना गुना दिया उसका आधा से इंटू कर दो। कितना गुना दिया लंबाई 4 गुना का आधा 2, तो लंबाई हो जाएगा 32। और अगर चौड़ाई पूछे तो जितना गुना दिया है उसके आधा से डिवाइड कर दो। लंबाई के लिए गुना किया करो, चौड़ाई के लिए डिवाइड किया करो। बात समझ में आ गया? ऐसे बना लिया करो। अच्छा, एक क्वेश्चन है, तुमने एग्जाम में बहुत देखा होगा, ये रीजनिंग में भी पढ़ाया जाता है और गणित के अंदर भी आ जाता है। ऑड वन आउट, ऑड वन आउट यानी जो इन चारों में से अलग है उसको बाहर करिए, जो इन चारों में से अलग है उसको बाहर करिए। देखो अगला क्वेश्चन है, इनमें से अलग को खोजना है। पहला है 157, उसके बाद दिया है तुमको 571, उसके बाद कितना दिया है 599, और उसके बाद कितना दिया बोलो 387। और तुमसे बोलता है इनमें से जो भिन्न है, इनमें से जो अलग है उसको हटा दीजिए, उसको छाट दीजिए। ठीक है, तुमने देखा है ना ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में, कैसे अलग करते हो, कैसे पहचानते हो कि इनमें से अलग कौन है, कैसे पहचानते हो? सम खोजते हो या विषम खोजते हो, है ना, या देखते हो कि कोई कॉमन नंबर से कट तो नहीं रहा है। ऐसा सोचना भी जुर्म है एग्जाम के हॉल में, क्योंकि टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, खोजना खाली में नहीं, हमेशा जोड़ करके 2 अंक ला देना। जब तुम हमेशा जोड़ करके 2 अंक पे छोड़ोगे ना क्वेश्चन का औकात खत्म हो जाएगा। हमेशा जोड़ करके किस पे जोड़ ला देना 2 अंक पे। सोचना नहीं वहां पे 3 से कटने वाला तो नहीं है, 4 से तो नहीं है, सम तो नहीं है, विषम तो नहीं है, टाइम बर्बाद हो जाएगा। 4 चीज सोचोगे तो चारों तरीके से चेक करना पड़ जाएगा। कुछ भी मत करना, जोड़ करके 2 अंक बना देना। क्या करना, जोड़ करके 2 अंक बना देना। कैसे इसको जोड़ रहे हैं, 5 और 7 12, 12 और 1 बस जोड़ करके 2 अंक। क्लियर है ना? जब भी बोलेगा ना छाट करके अलग करिए, जोड़ करके 2 अंक बना देना। यहाँ देखो 5 और 1 7, 12 और 1 13। यहाँ देखो 9 9 18 और 5 22। यहाँ देखो 7 और 3 10 और 8 18। बस अब दिख जाएगा ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, ये अलग है। हो गया बात खत्म। समझ में आया? तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना, जोड़ करके 2 अंक बना देना, दिख जाएगा फिर, है ना? फिर देख सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, क्योंकि ये सब किसी से नहीं कटेगा। और ये 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा, 7 से कटेगा, ठीक है, 9 से भी कटेगा। इसके बाद कौन वाला क्वेश्चन है आपको? अच्छा, बोलता है ना इन चारों में से 4 ऑप्शंस दे रखा। कितना ऑप्शन दे रखा? 4। बोलता है इनमें से कौन सा सही असेंडिंग ऑर्डर में है, इनमें से कौन सा सही बढ़ते क्रम पे है, इनमें से कौन सा सही बढ़ते क्रम पे है। और चारों ऑप्शन पे गौर करो। बढ़ते क्रम पे दिया हुआ है 17/24, उसके बाद 3/4, उसके बाद 2/3, और
दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन में लगभग यही है, आगे पीछे घुमाया हुआ है ना। अब बोलता है इनमें से कौन सही क्रम में है, बढ़ते क्रम में कहाँ पे है, तो कौन सा ऑप्शन है बताओ। चलो चेक कैसे करते हैं, कभी भी बढ़ते क्रम या घटते क्रम पूछे ना, बेस बराबर कर देना। क्या बराबर कर देना, बेस को बराबर कर देना। यहाँ देखो बेस को, ये कितना बेस है, क्या हम इसके बेस को बराबर कर सकते हैं 24 के बराबर। 4 को किससे गुना करेंगे, तो जो काम डिनोमिनेटर में किया जाता है वही काम न्यूमरेटर में किया जाता है। अब इसको भी 24 कर सकते हैं 8 से गुना करके, नीचे भी 8 का गुना हुआ तो बैलेंस करने के लिए ऊपर भी 8 का गुना हुआ, तो ये भी 24, 4 छक 24, 3 24, नीचे खत्म हो गया, ऊपर बचा 17, 3 छक 18, 2 8 16। हमको बोला बढ़ते क्रम, तो सबसे पहले ये वाला होगा अंत वाला, तो अंत वाला था 2/3, उसके बाद फर्स्ट वाला होगा यानी 17/24, और उसके बाद सबसे बड़ा लास्ट वाला है यानी 3/4। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। तो तुम क्या करना, कभी भी क्रम को सजाने बोलेगा ना तो बेस को बराबर कर देना है इसी क्वेश्चन पे। क्लियर है क्या, बेस को बराबर करोगे बेस खत्म हो जाएगा। तो सबसे बड़ा हमको दिख रहा है, सबसे छोटा दिख रहा है 2 8 16, सबसे पहले आ गया 2/3, उसके बाद बड़ा हमको दिख रहा है ये, उसके बाद हमको दिख रहा है ये। ठीक, तो कौन सा आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर डी की ए। अच्छा, जो भी ऑप्शन में था। उसके बाद क्या क्वेश्चन है देखो, फिर ऐसा नहीं हो जाएगा, फिर तुमको सजाना है बढ़ते क्रम पे, मिटा देना इसको। फिर तुमको बोला कि बढ़ते क्रम पे सजाओ, और क्वेश्चन दिया हुआ तुमको 3/10, 4/15, 3/10, 4/15 और 1/3। क्या करना, कभी भी असेंडिंग डिसेंडिंग करने बोलेगा तो क्या करना, बेस को बराबर कर देना। सबसे बड़ा बेस कौन है भाई, 15, तो हम सबको 15 बना सकते हैं क्या, 10 को 15 नहीं बना सकते, लेकिन सबको हम 30 बना सकते हैं। 30 बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 3 नीचे भी 3, इसको 2 से ऊपर भी नीचे भी, और इसको 10 से ऊपर भी नीचे भी, तो तीनों का बेस सेम हो गया। ये हो गया 9, ये हो गया 8, ये हो गया 10। तो सबसे छोटा से बड़ा बोला था, सबसे छोटा बीच वाला यानी 4/15, उसके बाद पहला वाला यानी 3/10, उसके बाद 10 वाला यानी आखिरी वाला 1/3। ये हो गया छोटा से बड़ा। बात समझ में आ गया। तो क्या करना, कभी भी रहेगा बढ़ते क्रम, घटते क्रम, आरोही क्रम, अवरोही क्रम में तो बेस को बराबर कर देना। अगला क्वेश्चन देखो, अब ऐसा क्वेश्चन का ना बहुत लोगों को डर होता है, जो क्वेश्चन है ना अगला, डर लगता है ये वाला देख करके, भाई ये वाला क्वेश्चन तो हम लोग से नहीं बनेगा। एक है, डिवाइड है, लॉक ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है, पी स्क्वायर है, कॉमन ब्रैकेट है, p + 6 है, कॉमन क्लोज है, कर्ली क्लोज है, प्लस है, कर्ली ओपन है, 6p है, पाई, कॉमन में p + 6 है, कॉमन क्लोज है, कर्ली क्लोज है, ब्लॉक क्लोज है। यही क्वेश्चन है। कितना आंसर आया, 1/, यहाँ देखो ऐसे लिख सकते हैं इसको, 1/, ये कितना है ऊपर में p², नीचे कितना है p + 6, फिर बीच में प्लस है 6p, और यहाँ कितना है p + 6। ब्रैकेट ब्रैकेट को हटाओ, है ना, दिमाग खराब करता है, जितना ब्रैकेट ब्रैकेट सबको हटाओ, सिंपल लिखो, कोई दिक्कत तो नहीं है। p² p + 6 लिख दिए, प्लस 6p p + 6 लिख दिए, तो 1/p + 6 और p + 6 का एलसीएम कितना होगा, p + 6। p + 6 से p + 6 कट गया होगा, ऊपर बचा हुआ p², p + 6 से p + 6 कट गया होगा, ऊपर बचा कितना 6p, यानी
1 डिवाइडेड बाई, ऊपर यहाँ भी p यहाँ भी p, अगर हम p कॉमन निकाल दें तो 2p में से एक p कॉमन निकल गया, बचा केवल p तो कॉमन निकल चुका, बचा केवल 6 बटा p प्लस 6, p प्लस 6 से p प्लस 6 कट गया, आंसर हो गया 1 डिवाइडेड बाई p। और ये अगर ऑप्शन में नहीं मिला तो ये बटा में मिलेगा इस प्रकार से 1 डिवाइडेड बाई p। ठीक है, बात समझ में आ गया? हटा दें। टेक्निक समझ में आ रहा है एग्जाम में कैसे काम किया जाता है। एग्जाम में हल्का करना है काम को, इतना कंप्यूटर के स्क्रीन में बार बार ब्रैकेट देखना उतारना है ना, एक ब्रैकेट मिस हो गया दिल में डर कि भाई सही उतरा कि नहीं उतरा, ब्रैकेट को ही इग्नोर कर। ठीक है, एग्जाम के काम में हल्का करना ना, ये सब को कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मल एकदम एग्जाम में क्वेश्चन करेगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, सॉल्व करने बोलता है। ये एग्जाम ये एसएससी में आया हुआ सवाल था और एसएससी में ऐसा सवाल बहुत आता है ना कंप्यूट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन आया। क्वेश्चन क्या है देखो, 0.275 प्लस 0.569 माइनस 0.336 तुमको बोला है इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और ऑप्शन जरा देखना, ऑप्शन जो दिया हुआ है 0.123, 0.508, 0.457, 0.594। अब तीन तरह का बच्चा होगा। पहला बच्चा इसको छोड़ेगा क्योंकि उसको पॉइंटोफोबिया होगा, पॉइंट देखकर कोई डरता होगा। दूसरा बच्चा जो होगा वो ऐड करेगा, इसको ऐड करेगा, अंक लाएगा, फिर इसको इससे घटाएगा। तीसरा बच्चा बहुत तेज होगा तुम्हारे तरह, वो बोलेगा कि हम तो इतना करने वाले नहीं है, हम तो भैया इकाई अंक पे काम करके अपना आंसर ले आते हैं। किस पे? यूनिट डिजिट पे। यहाँ देखो कितना है, 9 में से 6 गया, कितना बचा? 3 में 5 जोड़ दिए, कितना आया? 8 चाहिए, ऑप्शन नंबर बी आंसर। समझ में आया? टाइम बचाना है एग्जाम में। क्लियर हो गया क्या भाई? काम कर लो, 9 जो घटाना है पहले घटा उठा के खत्म करो। 9 में से 6 गया, कितना बचा? 3 प्लस 5 8, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। समझ में आया कि वो ऑप्शन को इस तरह से क्रिएट क्यों करता है, ताकि चेक कर देना कि क्षमताहीन और क्षमतापूर्ण कौन है। ठीक है, चेक कर देना। मिटा दें। अगला क्वेश्चन तुमको बोलता है कि 3 4 5 6 7 8 को मल्टीप्लाई करना है। केवल 9 दिया बाबू, 6 बार दिया ना, 5 है, 1 2 3 4 5 6 बार। अब इसको मल्टीप्लाई करने बोला। क्लियर है बात? अब कितना लोग होगा जो सोचेगा कि कैलकुलेशन लंबा है? बहुत लोग होगा ना जो सोचेगा एग्जाम में कि भाई टाइम बर्बाद हो जाएगा, 4-5 मिनट लग जाएगा, इतना कौन कैलकुलेट करेगा, हिम्मत से जवाब देगा। अब हम तुमको कैलकुलेशन का तरीका सिखाते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोगों के एग्जाम में आया। देखो हम तुमसे पूछते हैं कि 7 को 9 से गुना करेंगे, कितना आएगा? कितना आएगा? कैसे आएगा वो सिखाते हैं ना कि कैसे आएगा। जिसको भी 9 से गुना करना है ना, जिसको भी उससे 1 कम करके लिख देना। 7 से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा? 6, और 9 और 6 का अंतर 3, तो आ गया 63। जैसे हमको 4 को 9 से गुना करना है, देखो 4 से 1 कम करके लिखोगे तो कितना आएगा? 3, 9 और 3 का अंतर। बात समझ में आ रहा है? जैसे हमको 14 को 99 से गुना करना है तो 14 से 1 कम करके लिख दो 13, 9 और 3 का अंतर 6, 9 का और 1 का अंतर 8, हो गया गुना 1304। जैसे हमको क्या करना है,
17 को 999 से गुना करना है तो 17 से 1 कम करके लिखो 16, 9 में से 6 गया तो 3, 9 में से 1 गया तो 8, इस 9 में से कुछ भी नहीं गया, पूरा उत्तर लिखो। जैसे हमको गुना करना है 193 को 999 से, तो हम कितना लिख देंगे यहाँ 192, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8। जैसे हमको निकालना है 99 का स्क्वायर, तो 99 का स्क्वायर का मतलब होता है 99 इंटू 99, 99 से 1 कम करके लिखे 98, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मल्टीप्लाई करने का जो तुमने तरीका सीखा उसको यूज कर रहे हैं हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर, देखो उसको यूज कर रहे हैं हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 3 4 5 6 7 और आखिरी वाले को 1 कम करके लिखिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो यहाँ 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 6 गया तो 3, 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 4 गया तो 5 और 9 में से 3 गया तो 6, हो गया आंसर। समझ में आया बात तुमको, है ना? समझ में आया बात तुमको, नहीं समझ में आया? और एक बार बता दे, देखो 3 4 5 6 7 8 को मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 4 5 6। किसी को भी 9 से मल्टीप्लाई करना है ना वो 1 कम हो जाएगा, किसी को भी 9 से मल्टीप्लाई करना है वो 1 कम हो जाएगा। तो ऑप्शंस में तुमको संख्या मिलना चाहिए 3 4 5 6 7 और 8 में से 1 कम 7, फिर आगे वो बढ़ता हो। देखो तो ऐसा मिल रहा है क्या, किस ऑप्शन में मिल रहा है 3 4 5 6 7 7? कौन ऑप्शन में मिल रहा है? ओ तो ज्यादा मदद नहीं किया भैया ये ऑप्शन हमको, कोई बात नहीं, तो घटा देते हैं। अब देखो यहाँ पे सीखो, चलो यहाँ देखो बोर्ड पे, ये इसी को मल्टीप्लाई करना है ना, जिसको भी मल्टीप्लाई करना है 1 कम करके लिख देना। तो पहले लिखे 3 4 5 6 7 और 8 में से 1 कम किए तो 7। पहला स्टेप समझ में आया। अब अंतर 9 में से 7 गया तो 2, फिर 9 में से 7 गया तो 2, फिर 9 में से 6 गया तो 3, 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 4 गया तो 5 और 9 में से 3 गया तो हो गया काम। कौन सा भारी बात है? हम तुमसे पूछना चाहते हैं कि 3 4 7 को हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो बनाओ तो अपने से, चलो बनाओ। समझ में आया बात? देखो यहाँ बोर्ड पे ध्यान दो, 347 से 1 कम करके लिखे 346, 9 में से 6 गया तो 3, 9 में से 4 गया तो 5 और 9 में से 3 गया तो 3 4 6 6 5 3। क्लियर बात? आइए अगले सवाल। ये सबको समझ में आ गया ना? मल्टीप्लाई करना कितना आसान है, जिसको भी मल्टीप्लाई करना है 1 कम करके लिख दो और उसके बाद हटा दो। मिटा दें। बोलता है 10584 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है? 1 नहीं प्लस करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड करना है किससे? 168 से और फिर घटा देना है किससे? ऐसे क्वेश्चन है ना। अब इसको सॉल्व जैसे तुम करते आए हो वैसे नहीं करना, तुम कैसे सॉल्व करना वो समझो। एक बात हम तुमको बताते हैं कि 9 इज अ 0, 9 क्या है? शून्य। 9 और शून्य को अगर तुम सेम समझोगे तो भी आसान है काम। 9 जो है ना वो 0 है। कैसे? मेरे बात को समझो। अगर हम 0 में, पहले तो ये याद रखना कि जो हम तरीका यहाँ पे यूज करेंगे उसको कहते हैं डिजिट सम मेथड, है ना, इकाई अंकों का जोड़।
हम कभी भी अगर हमको कैलकुलेशन करने के लिए एग्जाम में आ जाए तो हम तुमको जब भी सिखाएंगे तो अब ऐसे इसको नहीं बनाना कि ऐसे इसको लिख रहे हैं और 168 से डिवाइड करके 63 से सोच रहे हैं कि किसे किसे कटे किसे नहीं कटे। सोचना नहीं है ना, सोचना नहीं है, तुरंत काम करना है। हमेशा कभी भी कैलकुलेशन करना है, संख्या को जोड़ करके कोई एक अंक बना लेना है, संख्या को जोड़ करके कोई एक अंक बना लेना है, ठीक है। और जब संख्या को जोड़ने वाला मेथड यूज करो तो वहां पे याद रखना 9 एक 0 है, 9 क्या है 0। जैसे हम अगर तुमसे बोले कि संख्या को जोड़ करके बताओ ये कितना बनेगा, तो तुम बताओगे कि 1 और 6 7, 7 और 3 7 और 3 9, 7 और 3 10, लेकिन 10 अभी भी 2 अंक है, 10 अभी भी 2 अंक है। फिर इसको जोड़ो तो 1 और 0 को जोड़ोगे तो 1। बोलो बात क्लियर है क्या? या फिर तुम क्या करो कि जहां पे 9 दिखे इग्नोर कर दो, 6 और 3 9 को इग्नोर कर दो तो भी कितना आ जाएगा 1। और सीखो 1 5 4 3 6 8 यहाँ देखो और यहाँ 2 लिख देते हैं। संख्या को जोड़ करके कोई एक अंक बनाना है, तो 1 और 5 6 और 4 10 और 3 13 और 6 19 और 8 19 और 8 27 और 2 29 अभी भी 2 अंक है तो 9 और 2 11 अभी भी 2 अंक है तो 1 और 1 2। बात समझ में आ गया? या फिर इस क्वेश्चन पे क्या करो कि 9 को हटा दो, क्योंकि 9 का मतलब 0 होता है। 5 4 9 खत्म, 3 6 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, बचा कितना 2। बात समझ में आया? तो इस तरह से भी इस काम को हम लोग कर सकते हैं। तो याद रखना कि कभी भी अगर 9 दिखे ना तो 9 को ही हटा देना, 9 का मतलब 0 होता है। चलो ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो ये 10584 है, डिवाइड करना है 168 से और भाग देना है 63 से। बोर्ड पे ध्यान दो, 8 और 1 9 खत्म, बचा कितना 5 और 4 9 खत्म, ऊपर क्या बचा 0। 0 को डिवाइड करना है और घटा देना है 63 से। 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0। 0 माइनस 6 और 3 कितना होता है 9, और 9 तो कट जाता है, बचा कितना 0। समझ में आया क्या? 9 तो कट जाता है। फिर से समझा दे रहे हैं, 9 हमेशा क्या होगा कट के खत्म हो जाएगा क्योंकि 0 होता है। यहाँ देखो 10584 को डिवाइड करना है 168 से, हटा देना है 63 से। या तो तुम जैसे करते आए हो वैसे करते आना, अब 10 साल करते रह जाओगे एग्जाम नहीं निकलेगा क्योंकि अप्रोच गलत है। या फिर सीखो कि एग्जाम कैसे निकलता है। कोई अगर 200 में 200 गणित में ला रहा है या बहुत जल्दी एग्जाम में बना ले रहा है तो वो कोई एलियन नहीं है जो तुम ताजुब करते हो कि कितना जल्दी कैलकुलेट कर लेता है। कैलकुलेशन उसका भी उसी तरह से है। उसका क्या, हम 10 साल से पढ़ा रहे हैं, हम लोग का भी कैलकुलेशन वही है। अगर हमको भी कैलकुलेशन करना होगा ना इसको 3 8 7 2, तो अगर बेसिक से जाएंगे तो हमको भी टाइम लगेगा, तो फिर रास्ता नया करना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं कि हम इसको ओरल कर सकते हैं, हर आदमी का कैलकुलेशन सेम होता है, लेकिन वो तरीका क्या यूज करता है उस पर निर्भर हो जाता है ना। तो हम लोग बेसिक तरीके से हट करके थोड़ा मॉडर्न तरीके पे काम कर लेते हैं। 8 और 1 9 खत्म हो गया, 5 और 4 9 खत्म हो गया, कितना बचा ऊपर 0, और यहाँ कितना बचा 6 और 3 9, 9 को भी काट दो, 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे तो 0। तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 0 नहीं, ऑप्शन नंबर 2 0 दिमाग में बस गया। कितना आ गया बोलो ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन बोलता है कि 2616 और 2289 का HCF बताओ। 2616 और 2616 और कितना किसका 2289 का HCF बताओ। एक तरीका तो ये है, करते जाओ फिर करो जब तक भाग नहीं जाए। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है कि 2616 को यहाँ लिखो, 2289 को यहाँ लिखो, कॉमन निकाल दो। लेकिन दोनों तरीका बेकार है। एक्सेस कभी भी पूछे क्या निकाल देना, अंतर। तो इन लोग दोनों का अंतर कितना आया 327। तो जिस ऑप्शन में 327 दिखे वो आंसर। एक्सेस कभी भी पूछे डिफरेंस निकाल लो, खाली है ना, अंतर निकाल दो। ऑप्शन नंबर सी ना, थर्ड ऑप्शन। टू नंबर क्वेश्चन हो गया है, देखो तो नहीं हुआ है, बनाओ तो
सेम टाइप का था ना। अच्छा बताओ तो आंसर कितना है। बोलता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 3 है। दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया है। तो एचसीएफ एलसीएम वाले क्वेश्चन को बनाने का तरीका हम लोग सीख चुके हैं। एचसीएफ इनटू एलसीएम बराबर होता है क्या, प्रोडक्ट। एचसीएफ इनटू एलसीएम बराबर होता है प्रोडक्ट, संख्याओं का गुणनफल। एचसीएफ कितना दिया है, नहीं दिया है। एलसीएम दिया है 96, एचसीएफ नहीं मालूम, एलसीएम दिया है 96 और गुणनफल कितना दिया है 3360, 3360 और ऑप्शन है 35, 33, 34, 29। तो भाई यहाँ पे क्या रखें कि गुना करें 6 से तो अंत में 0 आ जाए। तो 6 को अगर 5 से गुना करेंगे तो 6 बचे 30 के अंत में 0 वाला है, ऑप्शन नंबर ए आंसर। क्योंकि 6 3 18 के अंत में 8 आया, 6 चौके 24 के अंत में 4 आया, 6 9 54 के अंत में 4 आया, 6 5 30 के अंत में 0 आया, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर। समझ में आया है ना, कैलकुलेट पूरा नहीं कर सकते। और है कितना क्वेश्चन था, यानी कितना देर में क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है एग्जाम में, 15 से 20 मिनट के अंदर गणित का हर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा ना। समझ में आया अप्रोच तुमको। क्लियर हो गया है ना। उम्मीद है कि तुमको इतना समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, इसी तरह से एग्जाम में सॉल्व किया जाता है ना। एग्जाम में टाइम बिल्कुल नहीं लगना चाहिए किसी क्वेश्चन में। पूरा मदद हम लोग किसका लेते हैं, ऑप्शन का, पूरा मदद ऑप्शन का। जब तुम पूरा मदद ऑप्शन को यूटिलाइज कर लेते हो ना तो काम बहुत आसान है ना, तो काम बहुत